जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव के बारे में, उसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि इस जो 10th का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है और इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी इसमें जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोगों को पता होगा जब सर चालू किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण तो एक लिखाए थे फार्मूला जो बॉक्स में था। क्या था? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये लिखाए थे और बतलाए थे अगर इसमें अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के तो इसका जो हल होगा कैसा होगा। इस हल के बारे में तो इसका जो हल होता है क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। और इसका ग्राफ जो होता था, इसका ग्राफ होता था प्रतिच्छेदी। क्या होता था? प्रतिच्छेदी। और इसको अद्वितीय हल को हम लोग बोल सकते हैं अगर इस स्थिति में आए। कोई समीकरण दे देगा आपको, मान लेते हैं 2x प्लस में 3y बराबर 5 और 5x प्लस में 7y बराबर 10। मान लेते हैं ऐसा समीकरण दिया। मान लेते हैं समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 दिया ऐसे, तो इसमें आपको देखना है a1 क्या है। a1 क्या होगा? 2 है। a2 क्या है? तो a2 दूसरा समीकरण में देखेंगे जो क्या है x के बगल में, क्योंकि x के बगल वाला ही मतलब a1 होता है और दूसरा समीकरण में x के बगल में कौन होगा? तो a2 होगा। a2 बराबर क्या हो गया? तो 5। उसके बाद देखेंगे b1 कितना है। तो b1 देखना है पहले समीकरण में b1 देखेंगे y के बगल में कौन है, तो y के बगल में 3 है। और b2 देखेंगे तो वो दूसरा समीकरण में y के बगल में कौन है, तो 7 है। अब c1 देखेंगे तो पहला समीकरण में सबसे लास्ट में देखना है c1 कितना है? 5। c2 कितना है? तो 10। ये हो गया। और यही नियम जो है देखा जाता है जी ऐसा। अब करके ये फार्मूला पर बैठा लीजिए, देख लीजिए a1 कितना है? 2। चलिए 2 रख लिए a1। a2 कितना है? 5, तो 5 रख लीजिए बराबर। उसके बाद b1 कितना है? 3, तो 3 रख लीजिए। b2 कितना है? 7, तो 7 रख लीजिए। उसके बाद बराबर c1 कितना है? c1 5 है तो 5 रख लीजिए। c2 कितना है? 10, तो 10 रख लीजिए। अब काट लीजिए 5 दूना 10। ये कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो 2/5 बराबर है 3/7 के, नहीं ना है बराबर, यानी 2/5 जो है नहीं बराबर है किसके? 3/7 के। जो बराबर नहीं है तो क्यों नियम आ गया? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये जो समीकरण होगा, ये जो समीकरण है इसका जो हल होगा कौन सा होगा? अद्वितीय हल। इसी का जो अगर ठेठी में अगर जानिएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं केवल एक हल। और इसका पूछेगा आपको ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ये प्रतिच्छेदी होगा, यानी ग्राफ पेपर पर एक लाइन दूसरी लाइन को काट देगा। ये समझ में आया? ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर साल, ये समझे। और दूसरा आपको क्या पूछेगा पता? देखिए फार्मूला एक ही है इससे, और दूसरा जो फार्मूला निकलता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी क्या होगा? देखिए a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो क्या होता है? देखिए ये दोनों बराबर है, ये नहीं बराबर है। इसका जो हल निकलता है कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं निकलेगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं है। इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा समांतर। क्या होगा? समांतर। समांतर कहने का मतलब देखिए समांतर कब होता है? जब ये ऐसे जाएगा, यानी ये रेखा ई रेखा को कहियो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते ये रेखा एक दूसरे को काट जाता तो जहाँ कटता वहाँ से हम एक्स वाई का मान ले लेते। मतलब ई रेखा जो है न इसको काटेगा और नहीं इसको, यानी यह भावो भैंसुर वाला बात है भाई। भावो भैंसुर वाला बात मतलब भावो के लग में भैंसुर नहीं रह जाता है, उसी प्रकार यह हुआ कि ई वाला रेखा इसके पास नहीं जाएगा। तो जब नहीं काटेगा एक दूसरे को तो एक्स वाई का मान हम कहाँ से लाएंगे?
भगवान का तो दे नहीं है जो कहेंगे भगवान दे 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 एक्स का मान, वैसा नहीं होगा। मैथ है, इसमें समझना होगा, अच्छा से समझेंगे तभी जो है परीक्षा में प्रश्नों को सही से हल कर पाएंगे। ये समझे। देखिए जब तक एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटेगा तब तक जो है एक्स और वाई का मान नहीं आता है। जैसे इससे पहले क्या बतलाए थे, प्रतिच्छेदी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/2, तो प्रतिच्छेदी हो जाता था। मतलब वो क्या करता था, एक रेखा जो है दूसरे रेखा को काट देता था और ये जहाँ काटा वहीं से हम लोग x का मान ले लेते थे और y का भी मान वहीं से ले लेते थे। तो ये होता था। बट इसमें जो है इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को नहीं काटेगा और जब तक नहीं काटेगा तब तक एक्स वाई का मान आएगा नहीं। जब नहीं आएगा मान तो इसीलिए तो हुआ निकला जो कोई हल नहीं हो, ऐसा स्थिति आएगा तो कोई हल नहीं। और दूसरा स्थिति में ऐसे होगा, दूसरा होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। मतलब क्या हुआ, इसमें तीनों a1/a2 करेंगे और b1/b2 करेंगे और बराबर c1/c2, तो ये तीनों के तीनों बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो हो जाता है, देखिए ये तीनों के तीनों बराबर हैं, मतलब एक ही समीकरण है और बराबर है, तो उसका जो है अनंत हल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हल। इसका ग्राफीय निरूपण जो होता है संपाती। संपाती कहने का मतलब आप लोग नहीं जाने होंगे तो फिर से बतलाते हैं। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, संपाती, और इसका जो हल होगा, हलों की संख्या अनंत। जितना मान रखिएगा बशर्ते उस पर सोचे, मतलब सब मान उस पर बैठ जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है अनंत हल। अनंत हल कहने का मतलब देखिए, अगर कोई लिख दिया 2x प्लस में 3y बराबर 5 लिख दिया, मान लीजिए 5, इतना समीकरण। तो दूसरा समीकरण होगा 4x प्लस 6y बराबर 10। ये हुआ। तो ये दोनों समीकरण एक ही है, क्योंकि ये दोनों का अगर निकालेंगे a1 कितना है तो 2 है, b1 कितना है a1 2, b1 कितना है तो 3 है, c1 कितना है तो 5 है। अब देखेंगे a2 कितना है तो 4 है, b2 कितना है तो 6 है और c2 कितना है तो 10 है। इसका निकाल लीजिए a1/a2 करके। यहाँ देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो a1 कितना है 2 है तो 2 रखिए, a2 कितना है 4 तो 4 रखिए बराबर, b1 कितना है 3 तो 3 रखिए, b2 कितना है 6 तो 6 रखिए, c1 कितना है 5 तो 5 रखिए, c2 कितना है 10 तो 10 काटिए 2। देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी तीनों के तीनों बराबर हो गया ना। यानी यहाँ से आया a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। यानी तीनों के तीनों जब बराबर इस स्थिति में आ जाए तो इसी का जो है हल होगा, हलों की संख्या होगा अनंत हल होगा और इसका ग्राफीय जो निरूपण होगा वो संपाती होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझिएगा तो ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर का पूछता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है, समीकरण दे देगा एक 2x प्लस 3y बराबर मान लेते 10, 2x प्लस y बराबर 10 और 5x प्लस 7y बराबर 10। अब इसमें कहेगा जो x का मान मान लेते हैं 1 दे देगा, y का मान 2 दे दिया, ऐसे करके y का मान 2। फिर से लिख देते हैं x बराबर 2 y बराबर 3, ऐसे मतलब अपना से रखे हैं। तो ये जो मान इसमें रख के आपको पता कर लेना है जी, अगर ये दोनों मान रखते हैं तो इसमें आता है कि नहीं। तो ऐसे वाला क्वेश्चन भी पूछता है। और अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इसका जो हल निकलता था अद्वितीय हल, क्या निकलता था, अद्वितीय हल, या इसी को हम लोग बोलते हैं केवल एक हल। इसी को क्या बोलते हैं, केवल एक हल। और इसका जो ग्राफ होता था वो प्रतिच्छेदी होता था। क्या होता था, प्रतिच्छेदी। और दूसरा क्या पढ़े हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो इसका जो होता था हल जो होता था कोई हल नहीं। क्या होता था, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कहने का मतलब इसका एक भी हल नहीं निकलेगा। और इसका जो ग्राफीय जो निरूपण होता था वो समांतर होता था, समांतर। उसके बाद देखिए
तीसरा जो पढ़े हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों जब बराबर हो जाए तो इसका जो हल होगा वो अनंत हल निकलता था। क्या निकलता था? अनंत हल। और इसका जो ग्राफीय जो निकलता था, ग्राफीय जो है इसका संपाती। संपाती कहने का मतलब ये आप लोग जानिए, संपाती जैसे एक रेखा मान लेते एगो बिंदु से खींचे और इसी पर भी यही रेखा पर दूसरा बिंदु आ जाए यहीं पर, तो वो जो है एक दूसरे मतलब संपाती हो गया। जैसे एक मार्कर है और एक मार्कर और ले आते हैं और इसी पर रख देते हैं, तो ये नीचे वाला तो ढक गया ना, तो ये जो है एक दूसरे का संपाती कहा जाएगा। एक मतलब है पहले से उसी पर रख दे तो ये जो है संपाती कहा जाएगा। तो उसी पर एक रेखा है और इसी पर जो दूसरा भी रेखा आ गया तो वो जो है संपाती होता है, और उसमें एक्स वाई का मान कुछ भी रखेंगे उसका मान निकलवे करेगा। इसीलिए इसका जो हल होता है अनंत हल होता है। और इसमें से 2 नंबर तो आपको फिक्स है। इसमें से 2 गो या एगो इक्वेशन ले लेगा, कहेगा जी इसका हलों की संख्या बतलाइए, और दूसरा क्या पता है? संगत असंगत। संगत असंगत समझ लीजिए, जिसका मान निकल जाता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। तो देखिए इसका हल तो निकल रहा है ना, इसका हल निकल रहा है तो इसको हम लोग संगत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। इसका मान नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। इसका भी मान निकल जा रहा है, मतलब एक्स वाई का मान निकल रहा है, अनंत ही निकल रहा है, मगर निकल तो रहा है, तो ये हो जाएगा संगत। समझ में आया? तो ये इससे आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। ये जो इसे पिछले जो बतलाया है वो सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर सब्जेक्टिव में जो है 2 नंबर का मान लेते एक पूछे या 2 पूछे, ऐसा एगो 5 नंबर में इससे पूछेगा, एगो 2 नंबर, यानी 5 और 2 7 और 3 10। 10 नंबर का आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला जो हम लोग पढ़े थे विलोपन विधि। क्या पढ़े थे? विलोपन विधि। इसी को हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण। क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण। विलोपन विधि को ही हम लोग लुप्तीकरण कहते हैं। और या तो ये पूछ दे लुप्तीकरण वाला विधि 2 नंबर में, या तुमको आप लोगों को पूछ दे प्रतिस्थापन विधि। कौन बोलते? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा पढ़े थे वर्ज गुणनखंड विधि। वर्ज गुणनखंड विधि। ये सब जो है 2 नंबर में एक न एक बोर्ड, बिहार बोर्ड जब भी बनाएगा तीनों में से एगो न एगो पूछवे करेगा। तो इसीलिए ये तीनों विधि को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर, क्योंकि ये तीनों में एक को पूछेगा वो 2 नंबर का पूछेगा। ये समझ में आया? और 5 नंबर में जो पूछेगा, 5 नंबर में जो पूछता है ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से जो है विधि से समीकरण देगा। मान लेते हैं 2x प्लस में 3y बराबर 10 और 2x प्लस में 5y बराबर 15 या 20, ऐसे करके मान लें। तो ये समीकरण है, मान लेते हैं समीकरण 1 है और समीकरण ये 2 है। तो इसको हम लोग को ग्राफीय विधि से बनाना होगा और ग्राफ पर दर्शाना होगा। जहाँ कटेगा एक दूसरे वहाँ से x और y का मान ले लेंगे। तो ये जो ग्राफीय विधि से ये वाला 5 नंबर में हर साल पूछेगा ही निश्चित रूप से, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और देखिए 5 नंबर आ गया ग्राफीय विधि से, 2 नंबर आ गया, तीनों में से एक जरूर पूछेगा। कोई दुनिया का संसार में कोई आ जाए इसमें से 2 नंबर तो पूछेगा। तो 5 और 2 7 और 3 से 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो है चर का जो घात होता है क्या होता है, तो वो 1 होगा, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक है मतलब रैखिक कहने का मतलब रैखिक नाम क्यों दिए? तो रैखिक नाम देने का मतलब हुआ जो उसमें एक पावर क्या होगा, x का चर का जो पावर होगा वो 1 होगा, तब ना रैखिक बड़ा। तो जो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो है घात कितना होगा समीकरण का, तो वो जो है 1 होता है। ये समझ में आया? तो ये सब इतना आज के वीडियो में हम लोग जान गए जो कितना कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में हम जितना दिए हैं वो बोर्ड बनाए हैं वो से पूछेगा, और ये इसके अलावा अगर कहीं से पूछ दे 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो जो कहिएगा सो मान लेंगे। मगर इससे अगर इतना तैयारी कर लेते हैं आप तो 10 नंबर ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से फिक्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।